स्टूडेंट, देखो अपन ने ये 3.5 का ही जो 5th क्वेश्चन है, ये मैंने बोला था मैं बताऊंगा अगर बहुत से बच्चों को नहीं आएगा तो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, और इसके लिए जो इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि 2b बराबर a+c होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो अपन वही मूल बराबर वाली कंडीशन फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये समीकरण, तो मूल समान वाली शर्त लगाते हैं यहाँ पे, मूल समान है और मूल समान होते हैं तब क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है। तो इसमें मैंने बताया भी था, देखो कि a क्या होता है, a क्या है, b क्या है, सब a क्या है, b क्या है और c क्या है, सब अपन तुलना कर लेंगे। देखो a क्या है, b - c, b क्या है, ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये c है। तो b² मतलब b² ही आ जाएगा, तो c - a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है, b - c, तो ये b - c, तो ये हो गया 4a और c आ जाएगा a - b और = 0। ये लेके चलना है, अब इसी को सोल्व करना है और 2b = a+c लाना है बस अपन को, ठीक है। सबसे पहले ये होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, देखो तो a² - 2ab प्लस a² आ जाएगा, है ना। a - b को होल स्क्वायर से ओपन कर दिया इसको, a की जगह c है और b की जगह a है, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणा और माइनस बाद वाले पद का स्क्वायर, इस तरीके से करते हैं। ये माइनस का 4 बाहर ऐसे रहने दो, इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कर लेते हैं। तो b का गुणा ऐसे करेंगे तो ab, b का गुणा माइनस के b से करेंगे तो b², फिर माइनस के c का गुणा a से करेंगे तो माइनस ac, और माइनस के c का गुणा माइनस के b से करोगे तो प्लस का b और c, ये आ जाएगा। इसके बाद अपन जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो c² - 2ac प्लस a², ये तो ऐसा कैसा ही। अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट से, तो माइनस के 4 का ab से गुणा करोगे तो -4ab, माइनस के 4 का b² से, माइनस का b² है तो प्लस का 4b² हो जाएगा। माइनस के 4 का ac से गुणा करोगे तो प्लस का 4ac हो जाएगा, और माइनस के 4 का प्लस के bc से करोगे तो माइनस का 4bc हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन देखो AC का पद ढूंढो, ये जो AC वाला पद है एक तो यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। देखो तो क्या जाएगा, c², ये माइनस के 2ac, तो इससे 4 से कम हो जाएंगे तो प्लस के 2ac बचेगा ओनली, और ये प्लस a², ऐसा कैसा ही, ठीक है। इनके कॉल में 0 चल रहा है यहाँ साथ में। अपन ने क्या किया, प्लस के 4ac है और माइनस के 2 है, तो 4 में से 2 कम कर दिए, प्लस के 2 बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि ये जो 4b² वाला पद है इसको बाद में लिखेंगे, पहले अपन किस किस को लिख रहे हैं। देखो ये तो जा चुका है यहाँ से, इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ मैं, किस किस को, माइनस के 4ab और माइनस के 4bc को साथ में लिख दिया, और ये 4b² को बाद में लिख दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। देखो ये वापस होल स्क्वायर बन गया है, किसका, c + a का होल स्क्वायर बन गया है वापस से, तो इसको c + a का होल स्क्वायर लिख देंगे। देखो c - a का होल स्क्वायर अपन ने ओपन किया था, लेकिन ये प्लस का 4ac की वजह से यहाँ पे प्लस का 2ac आ गया, और उस वजह से ये c + a का होल स्क्वायर बना दिया वापस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है, 2b = a+c लाना है, ठीक है। तो ये a+c बनाना है ना अपन को, a+c तो है, c + a बोल दो या a+c है, एक ही बात है। यहाँ से मैं माइनस का 4b कॉमन ले रहा हूँ, देखो माइनस का 4 और b कॉमन ले लिया, ये -4 और b, तो यहाँ से बचा a, और यहाँ से 4 भी जाएगा तो प्लस का c यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 4b² को अपन क्या कर रहे हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इसको, 4 को 2 का स्क्वायर और b² है इसे अपने पास, और बराबर 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको अपन ये पूरा होल स्क्वायर बनाएंगे एक, ये तो हो गया, ये तो हो गया c + a, ठीक है। ये तो c + a हो गया, मतलब ये a², फिर -2ab, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा और b का स्क्वायर, इस तरीके से बना रहे हैं। मतलब मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ, c + a का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2a आता है तो पहले a+c लिख दिया, और फिर b, ये 2b लिख दिया, और अब 2b का स्क्वायर हो गया, देखो = 0। अपन ने क्या किया,
दोबारा बताता हूँ, ये एक तरह से ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है। ये ए स्क्वायर मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, देखो ये ए स्क्वायर, फिर ये यहाँ से ये ए स्क्वायर हो गया, फिर ये -2, ये पूरा ए, ये बी और प्लस ये बी स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। ए स्क्वायर -2ab, ए की जगह सी प्लस ए तो वही ए प्लस सी या सी प्लस ए बोल दो, और बी की जगह 2b है तो 2b का स्क्वायर भी मिल रहा है। मतलब ये क्या बन चुका है, होल स्क्वायर बन गया। और किसका, a माइनस बी का, a तो है सी प्लस ए तो सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बन गया है। ये इस तरीके से होल स्क्वायर बन गया, और बराबर में क्या चल रहा है अपने 0, तो ये सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बन चुका है। और देखो 0 की तरफ है तो स्क्वायर हटा सकते हैं आप, या ऐसे लिख दो सी प्लस ए माइनस 2b बराबर 0 आ जाएगा। भाई इसका स्क्वायर हटाओगे तो 0 पर रूट लगाएगा, और 0 पर रूट लगाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब उस वही आता है। तो सी प्लस ए बराबर कर दोगे 2ab का उधर पक्षांतर कर दो, तो ये आंसर आ गया। और ये हमें सिद्ध करना था, तो ये एच पी। ठीक है, ये इतना इस तरीके से करना है। बस यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि एक बार ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर बनाना है, और एक बार ये पूरा स्क्वायर बनाना है इस तरीके से, सी प्लस ए माइनस 2ac इंटू 2b और 2b का स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना। अब अपन अगली प्रश्नावली की बात करते हैं, वो सबसे ईजी है, लास्ट में आई है, पर पता नहीं क्यों इसको लास्ट में दिया है, लेकिन बहुत ईजी है। 3 पॉइंट से, इसमें ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है। प्रश्नावली ये देखो 3.6, वही एलसीएम एचसीएफ करवाएगा इसमें, और जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं यूक्लिड वाली, उसमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो बस इतना सा अंतर है कि वहाँ संख्याएं आती थी, और यहाँ पे ये जो चर वगैरह भी आएंगे, एक्स वाई जेड वगैरह भी आएंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देता हूँ एलसीएम के बारे में। पहले एलसीएम के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एलसीएम में संख्याओं का एलसीएम लेना तो अपन को आता है, लेकिन ये जो चर संख्याएं होती है इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, कि जो भी जैसे एक्स है तो कहीं स्क्वायर है, कहीं क्यूब है, कहीं पे 5 पावर भी है, तो आपको बड़ी पावर एलसीएम आती है, बड़ी घात एलसीएम में लिखते हैं। कौन सी एलसीएम में कौन सी घात आती है, बड़ी घात। जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे पहला सवाल करके बताता हूँ, चलो एलसीएम ही पता करवा रहा है वो। पहला सवाल देखो 24 एक्स स्क्वायर वाई और जेड, और दूसरी संख्या है 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इस तरीके से। अब इन दोनों का एलसीएम तो 24 और 27 का तो कुछ भी एलसीएम आए वो तो आप संख्या से कर लोगे। अभी मैं जो बात बता रहा हूँ वो समझो। जब मैं ये 24 और 27 का तो जो भी एलसीएम आया वो तो यहाँ आ गया, संख्या में आ जाएगा, वो तो बता देंगे अपन, अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन मेन बात है ये एक्स वाई जेड का एलसीएम कैसे लोगे। तो इनमें बड़ी पावर देखो, एक्स की यहाँ पावर कितनी 2 और यहाँ कितनी 4, तो आप एक्स की पावर 4 को एलसीएम में लिखोगे। वाई की यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो आप वाई की पावर 2 एलसीएम में लिखोगे, बड़ी वाली। और जेड की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ जेड की बड़ी पावर एलसीएम में लिखोगे। ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी घात लिखते हैं इन एक्स वाई जेड का। और 24 और 27 का एलसीएम तो क्या है, 24 को लिख दो 6 इंटू 4, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे 27 को लिख दो 3 बार 3 आता है इसमें, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब ऐसा गुणनखंड लिखो जो इन दोनों में आ जाए, तो क्या क्या लिखेंगे 24 का लिख दो पहले एक बार, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये, और इसका क्या बाकी रह गया 2 बार का 3 बाकी रह गया, तो 3 इंटू 3 में लिख देंगे। ये ऐसा गुणनखंड लिया मैंने जिसमें 24 और 27 के गुणनखंड शामिल है। जैसे कोई कहते कि 24 के बताओ, तो ये रहा 24, यहाँ से यहाँ तक का 24 है, और 27 के बताओ तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये रहा। तो ऐसा गुणनखंड ले लिया, यही एलसीएम है अपना, और ये साथ में लिखाई में आ जाएगा इसके एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको गुणा कर लेंगे, जो भी संख्या आएगी वो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, इन दोनों संख्याओं। तो आगे समझ में, एलसीएम के लिए क्या करना है अपन को, चर संख्याओं का तो ये अचर संख्याओं का तो अपन जानते ही है 27 24 8 12 15, जिनके भी बात आपको एलसीएम पूछा जाए वो तो आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको जो है ये चर संख्याओं का एलसीएम लेना है तो बड़ी घात एलसीएम में बड़ी घात जो है आपको एलसीएम के साथ लिखनी है वहाँ पे। आगे समझ में। अब देखो एचसीएफ की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के क्वेश्चन करने हैं अपन को। एचसीएफ में संख्याओं का एचसीएफ तो अपन जानते ही है ना, कॉमन गुणनखंड आता है जो दोनों में ही हो
वो अपन कॉमन ले लेते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं। संख्याओं का तो आता है, लेकिन ये जो चर पद होते हैं ना, इन चर पदों में छोटी से छोटी घात जो है वो एचसीएफ में लिखते हैं, छोटी घात। ऐसा देखो इधर मैं बताता हूँ एक बार ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि हम एलसीएम वो संख्या लेते हैं जिसमें इन दोनों का ही भाग चला जाए। अब मान लो अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लेता तो उसमें एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स स्क्वायर का भाग तो इस एक्स स्क्वायर में चल जाता, लेकिन एक्स की घात 4 का भाग इस एक्स की घात स्क्वायर में कैसे जाता? छोटी संख्या आ गई ना। तो आपको बड़ी संख्या लेनी है कॉमन, ताकि दोनों का ही भाग चला जाए, एक्स स्क्वायर का भी चला जाए, एक्स की घात 4 का भी भाग चला जाए, इस तरीके से। और एचसीएफ क्या कहता है कि जो सब जगह हो तो वो कॉमन लो, तो कहीं स्क्वायर है कहीं क्यूब है, तो आपको छोटी घात कॉमन लेनी। जैसे कि मैं इसी का ही बताता हूँ एचसीएफ। देखो 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड और 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये थी संख्या है। अब अगर इनका एचसीएफ पूछा जाता है हमसे, है ना, तो देखो ये तो हो गया 24 का, तो अभी किया था अपन ने 2 × 3 × 3 × 3 सॉरी 3 × 6 चौक 24, 2 × 2 था ये, 2 × 2, और ये क्या था 3 × 3 × 3 था 27। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में? ओनली 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 तो संख्याओं का एचसीएफ हो गया, है ना। अब चर पदों का और एचसीएफ लेना अपन को, तो चर पदों का एचसीएफ कैसे लेंगे वो भी देखो। चर पदों का एचसीएफ कैसे लेंगे, तो मैं बोल चुका हूँ छोटी घात कॉमन लेनी है आपको। छोटी घात कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ एक्स पे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4 पावर है, तो छोटी पावर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो सिर्फ वाई कॉमन आएगा। यहाँ जेड की 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो सिर्फ जेड कॉमन आएगा, और ये इसका एचसीएफ हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एचसीएफ ऐसे पता करना है और एलसीएम वैसे पता करना है, दोनों की बातें बता दी मैंने। ठीक है, अब देखो सवाल करते हैं एक के बाद एक जल्दी से। ये देखो पहला सवाल मैं 3.6 का बता चुका हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये तो 3 पद वाली वो दिख रही है, 3 पद वाला बहुपद है, इसके तो गुणनखंड कर लेंगे हम। और टुकड़े क्या होगा 2 और 1, क्योंकि माइनस का 3 लाना है और 2 के टुकड़े करने हैं, तो 2 एकम 2, तो बस ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो x, तो x माइनस 2, और यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस 2 और x माइनस 1, ये 1 है ना, ये x माइनस 1, ये 2, इसके 3, ये गुणनखंड कर लेना यार। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इसको। 3 पद वाले गुणनखंड आने चाहिए सभी को। यहाँ से देखो 4 घात है, 3 घात है, 2 घात है, तो अपन ने क्या किया 2 घात कॉमन ले ली यहाँ से, तो यहाँ से बचेगी 2, यहाँ से बचेगा प्लस x, और यहाँ से ओनली 6 बचेगा। इस तरीके से अपन ने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया पूरे में सही। तो वापस 3 पद हो गए, देखो 3 पद हो गए, एक्स स्क्वायर अलग है, बाकी तो 3 पद ही हो गए। 6 कैसे टुकड़े करोगी, 1 आ जाए, 1 1 सही, तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 3 6, और प्लस का 1 लाना है, तो 3 प्लस का, ये तो प्लस का, और 2 माइनस का हो जाएगा। तो देखो आगे सोल्व करता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये आगे वाला एक्स स्क्वायर ऐसा का सही, और यहाँ क्या बन गया देखो, ये एक्स प्लस 3 और x माइनस 2, ये ब्रैकेट बन जाएगा। मैंने इसके बाद में ये एक स्टेप कॉमन लेने वाली नहीं लिखी है, वो आप लोग लिख लेना, वही 3 पद के टुकड़े करने, इसके बाद कॉमन लेना था जो आता है सभी को। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको, एलसीएम बता रहा हूँ। एलसीएम कैसे पता करोगे, तो देखो एलसीएम वो टुकड़ा लेना है जो सभी में आ जाए। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, और ये x माइनस 2 ये लिख दिया। अब इसका क्या बाकी रह गया, तो देखो x माइनस 2 तो आ चुका है ना, इसका x माइनस 1 और बाकी रह गया, तो ये बाकी था, बस ये तो आ गया एलसीएम। ये पता करना था, देखो एलसीएम पता करना है, तो ऐसे कर लेना आप। ठीक है, ऐसे ही इसका कर लेना। इसको कैसे ओपन करोगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर लेना। पहले 2 कॉमन ले लो, पहले 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख देना,
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ओपन हो जाएगा। इसके 3 पद वाले टुकड़े कर लेना, जो कॉमन हो वो, कॉमन नहीं मतलब ऐसा गुणनखंड लिखना जिसमें दोनों के ही गुणनखंड शामिल हो जाए, वो अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। और एचसीएफ मैं कल बता दूंगा आपको अच्छे से। ठीक है ना।